ओम शांति। 8 जून 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज शिव परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, तुम मेरे मीठे मीठे बच्चे हो। तुमको पवित्र बनाने वाला और राज्य भाग्य देने मुझे ही आना होता है। मैं जानता हूँ माया ने तुमको बहुत दुखी पतित किया है, इसलिए बच्चों बाप को बहुत बच्चों पे तरस पड़ता है। किसी बच्चों से नफरत नहीं होती है। मैं शिव बाबा ने कहा, यह तो बना बनाया ड्रामा है बच्चों, इसमें बच्चों किसी का दोष नहीं, इसलिए घृणा किसी से नहीं करनी है। घृणा करके तो बात ही नहीं। माया रावण ने सबको शापित किया हुआ है। तुम बच्चों पे माया ने बेरहमी की है, तुम्हें दुखी बनाया है। यह भी बच्चों का खेल है, ड्रामा का खेल है। मैं बच्चों आकर के अपने मीठे बच्चों को ज्ञान द्वारा माया से छुड़ाता हूँ। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चे अब मेरी तरफ से मेरी तरह रहम दिल बनो। तुम्हारा बाप भी रहम दिल है। कितना भी बच्चे दुष्ट हों या दुष्कर्म हों या कैसे भी हों, उन पर रहम ही करते हैं, उनको सुखी ही बनाने का रास्ता बताते हैं। अब बच्चों रहम दिल बन तुम्हें अपने शिव पिता का परिचय सभी को देना है। बच्चों मैं ही नॉलेजफुल हूँ, प्यार में भी फूल हूँ। तुम बच्चों को बहुत प्यारा कृष्ण के समान मैं बनाता हूँ। तुम्हें अपने ऊपर भी रहम करना है। मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ बच्चों, तुम्हें ज्ञान सिखाता हूँ और राजयोग सिखाकर सुखी बनाता हूँ। जितना तुम बच्चों अपने टीचर से पढ़ेंगे उतना ही अपने ऊपर रहम करेंगे। मत पर कदम कदम चलते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। और लास्ट में बाबा ने कहा उन सभी आत्माओं के लिए कहा जो आत्माएं शिव पिता को बच्चे बनकर ज्ञान सुनते हैं। अगर तुम अपने शिव पिता की श्रीमत पर अच्छी रीति सुनकर चलते रहोगे तो तुम्हारे बच्चों सारे पिछले जन्मों के पाप मिट जाएंगे और आगे 21 जन्म तुम बहुत सुखी रहोगे। बहुत शक्तियाँ तुम्हें बच्चों मिलती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं तुम ब्रह्मा दादा को याद करो या कोई गुरु महाराज साधु संत को याद करो। याद तुम्हें बच्चों अपने परम पिता परमात्मा शिव बाप को ही याद करना है, उन्हीं से अपना बुद्धि का योग लगाना है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें विकारों रूपी गंदगी से निकलकर और सभी आत्माओं को निकालना है। माया रूपी रावण बहुत बड़ी तुम्हारी दुश्मन है, इसीलिए बच्चों मैं आया हूँ अपने बच्चों का साथ देने। परंतु मैं हूँ विचित्र, इसलिए मुझे कोई अपने मीठे बच्चों के सिवाय पहचानता नहीं है। वो तो सब शिव पिता विचित्र हैं, उनका कोई चित्र नहीं है। वो सभी के साथ रहते हैं, वो सभी को देखते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं देख पाता। गॉड फादर को कोई भी जानते नहीं हैं। सभी लोग समझते हैं कि गॉड की कसम हम खाते हैं, कोई कहते हैं हम भगवान की कसम खाते हैं। लेकिन तुम बच्चे समझते हो भगवान हमारा बाप है। हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो बाप हमें सजा भी देंगे। जैसे घर में उल्टा काम करते हैं तो उन बच्चों को डर रहता है कि पापा या बाप हमें थप्पड़ मारेंगे। हमने गलत काम किया है तो पापा हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हम पे गुस्सा करेंगे, हमको सज़ा भी देंगे और हमको मारेंगे भी। तो जब बच्चों के पापा व बाप बच्चों से पूछते हैं तुमने ऐसी गलती की, गलत काम किया,
तो बच्चे व बूढ़े सभी भगवान की कसम खाने लगते हैं, कहने लगते हैं मैं तो भगवान की कसम खाकर कहता हूँ ऐसा तो हमने नहीं काम किया है। तो बाबा ने कहा बच्चों, अभी बच्चे जानते हैं हमें शिव पिता ने अपना बनाया है। क्या बाबा ने कहा? अभी हमारे बच्चे जानते हैं कि हमें शिव पिता ने अपना बनाया है। ये ब्रह्मा माता हुई ना, इसके मुख द्वारा रचा है। उनको आदि देव भी कहते हैं और जगदम्बा को माँ कहते हैं तो आदि देवी कहते हैं। ऐसी बातों को तुम ही बच्चे जानोगे। तुम रोज ज्ञान की पढ़ाई शिव पिता से पढ़ते हो। शिव बाबा ने कहा बच्चों, अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीत नॉलेज आने लगी है। मैं देख देख बहुत खुश होता हूँ कि बच्चे हमारे कितने ज्ञान सुनते हैं, कितने ज्ञानी हो गए हैं, नॉलेज ज्ञान की बहुत आने लगी है। तुम बच्चे जानते हो दुखी से सुखी बनाने वाला मेरा एक ही बाप शिव पिता परम पिता शिव बाबा है। उसकी श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए सुखी बनना है। कोई पूछे तो झट से बोलो मुझे नॉलेज फुल गॉड फादर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। यह नॉलेज उनके अलावा कोई दे ना सके। तुम पढ़ोगे, वह मनुष्य से देवता बनाने की 21 जन्मों की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हम सभी को दुखी से सुखी बनाते हैं। क्या तुम भी पढ़ोगे? तुम्हें पढ़ना हो तो तुम भी शिव बाबा की याद करो, तुम भी शिव बाबा का ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनकर समझदार बनो। भला भगवान जिसका टीचर हो, सदगुरु हो, माता पिता हो तो उसको कितना आनंद आएगा। उसको तो ऐसा सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। ये संगम युग है, पर हमारा पिता शिव बाबा आते हैं सबको सुखी बनाने।